Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar. So today I want to discuss about the redox reactions. It is a very important chapter for you according to your class 11, JEE Mains, NEET, JEE Advanced also. So let me start. तो redox reactions होती क्या है बेसिकली हम ये समझ लेते हैं. A chemical reactions involving the transfer of electrons between two species where one species loses electrons एंड अनदर गेन्स दैम. हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है तो कोई किसी रिएक्शन में अगर कोई स्पीसीज होगी, जैसे सपोज करो सोडियम है. सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है. जब ट्रांसफर कर रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. ऑक्सीडेशन होने के बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन होगा उसका, है ना. उसको क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्शन. अब ये जब दोनों प्रोसेस यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जब ये एक ही स्टेप में हो, है ना, एक ही स्टेप में हो या फिर हम बोल सकते डिफरेंट स्टेप में हो बट एक दूसरे से रिलेटेड हो, तब हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, तो ये होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. अब इसका यूजेस क्या क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों, ये या फिर हम देखते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ पे यूज है. तो सबसे पहले इसका जो हम यूज देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है इसका. फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाते हैं ना इंडस्ट्रीज में, जैसे वो बोल सकते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल्स. ओके, फार्मास्यूटिकल्स. और हम देख सकते हैं किसमें, जैसे अलग अलग टाइप के मेटल्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप के, या फिर हम देख सकते हैं किसमें, मेटलर्जिकल. ओके, मेटलर्जिकल ऐसे इंडस्ट्रीज में जिसमें हम बोल सकते हैं क्या, प्योर करते हैं. जैसे हमारे पास कोई अलॉय है या फिर देख सकते हैं ओर है, और हमारे पास है, इसमें डिफरेंट टाइप की मेटल्स हैं. तो डिफरेंट टाइप की मेटल्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एंड या फिर हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस करवा के इनको हम प्योर फॉर्म में लेके आ सकते हैं. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, है ना, आपने शायद पढ़ी होंगी इससे पहले मेटलर्जिकल प्रोसेस. तो ये क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल यूज में हो सकता है. डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल यूज है जहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स हुआ, या फिर हम बात करते हैं मेडिसिन यूज के लिए होता है, और हम मेटलर्जी के लिए यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा हम कहाँ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज. अब इस पर ये क्वेश्चन आता होगा कि एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज करें ना. एग्रीकल्चरल यूज क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. तो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उनमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो वो प्रोसेस करवाते हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस होती हैं. तो वहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस ही तो हो रही हैं. अब हम देखते हैं एक एक से धीरे धीरे. पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन. अब हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं फर्स्ट, हमारी फर्स्ट क्लास में. तो हम देख सकते हैं कि आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन. ओके, तो हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है. तो इन इनिशियल अगर हम बात करें स्टार्ट में, जब ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी गई थी तो तब क्या बोलते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इतनी सी डेफिनेशन थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या बोल देते थे हम, ऑक्सीडेशन, है ना. एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन को क्या, ऑक्सीजन को क्या बोल दिया हमने, ऑक्सीडेशन. पहले हम बोलते थे ऐसा, बट अब हमारी साइंस डेवलप हो गई है. तो साइंस डेवलप होने के बाद पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब हम जैसे Mg रस्टिंग इन आयरन का प्रोसेस सुना होगा. रस्टिंग इन आयरन में भी यही प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, जिसके थ्रू ये रस्ट लगती है. ऐसे MgO, ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. मतलब हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस पार्टिसिपेट कर रही है ना. इसमें हम बोल सकते हैं क्या, क्लासिकल जो हमारी डेफिनेशन थी, या फिर बोलते हैं पुराने टाइम में जब साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम पे हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इट इज़ ट्रू, हम अभी भी ये कंसीडर करते हैं, बट हमने और भी अपने ब्रॉड एस्पेक्ट्स बढ़ा दिए. हम बोल सकते हैं हम क्या किया हमने कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हमने सिर्फ ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं रखा, और भी टाइप से हम बोल सकते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन, किसी भी मेटल को या किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है. जैसे मैं इसमें एग्जांपल्स या फिर ये पहले डेफिनेशन लिख देता हूं. ऑक्सीडेशन में बी
defined as a process which involves the addition of oxygen or any other electronegative element, or as a process which involves the removal of hydrogen or any other electropositive एलिमेंट। तो हमने क्या किया, अभी हम मॉडर्न टाइम पे जब साइंस अच्छे से डेवलप हो चुका है तो हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि हम ये तो ले रहे हैं, पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहले भी कंसीडर करते थे, अभी भी कंसीडर कर रहे हैं, बट हमने क्या किया, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मींस ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम और अगर किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी ऐड करवाएं तो फिर क्या बोल सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी हम क्या दूसरा कैसे कंसीडर कर सकते हैं एलिमेंट्स, और एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं क्या कि या तो एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का हम बोल सकते हैं ये रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए। दो चीजें यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हो 2H2S गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये गिव्स 2S प्लस 2H2O लिक्विड। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे हमने पहले जो प्रोसेस ली थी इसमें क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने दूसरे टाइप से पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इसमें क्या हम सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ऐसे होती है। अब इसके बाद हम दूसरी प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, दो रिएक्शंस हो रही हैं साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन में, एक तो रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे, रिडक्शन प्रोसेस पे। तो बेसिकली रिडक्शन क्या होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे होगी, जैसे स्टार्टिंग इनिशियली हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट और एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी कंपाउंड or molecule is considered as रिडक्शन। मीन्स इसमें हम क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे हाइड्रोजन को, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो ऐड कर रहे हैं यानी कि हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड हम करवा रहे हैं इसमें स्टेट में। अब हम देखते हैं आगे इसका कुछ, ये तो हो गया हमारा ओल्ड जनरेशन मेथड, इससे हम करवा रहे थे। अब हम करते हैं क्या, न्यू जनरेशन में ये अकॉर्डिंगली
हम देखते हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और सेकंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन है ना। इसमें एडिशन हम जब करवाएंगे तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2HgO सॉलिड, इट इज गिवन 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। ओके, ये देख लेते हैं हम क्या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन ये यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी और यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या, कौन सी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, रिडक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसमें हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे टर्म्स क्या है, एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिफरेंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जैसे हम बात कर रहे हैं इन दो टर्म्स की, तो इन दो टर्म्स में डिफरेंस ये है कि पहला वाला ये क्या करवाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो कि किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करवा दे, है ना। ऐसा एलिमेंट जो कि किसी दूसरे का रिडक्शन करवा दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल्स कुछ, जैसे CuO सॉलिड प्लस कार्बन CuS प्लस CO गैस। ओके, अब हम इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे CU यहाँ पे +2 में था, है ना, +2 में, और यहाँ पे 0 में, यानी कि इसका रिडक्शन किसने करवा दिया, कार्बन ने। और हम इसमें देख सकते हैं क्या, सेम रिएक्शन के थ्रू हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही डिफरेंट या फिर ये सेम रिएक्शंस हो रही हैं। देखो कैसे, CuO सॉलिड प्लस CO प्लस CO गैस। अब इसका हमने रेफरेंस ले लिया कि +2 से ये 0 जा रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे, कार्बन कैसे होगा, क्योंकि ये रिएक्ट करवा रहा है। अब हम दूसरा हम कैसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे। इसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये 0 टू ये +2 में ये कन्वर्ट हो रहा है ना, +2 में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसमें कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन दिस कंडीशन कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।